फ्रेंड्स, वेलकम टू एलीट स्टडी। माय नेम इज कमलदीप। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो 2020 की भर्ती है या आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क जो एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है उसके लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बैच डेट मैंने आपको बताई थी 23 जुलाई 2020। ठीक है, तो 23 जुलाई 2020 से ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। इसकी फीस मैंने आपको बताई थी, रीजनेबल फीस है 599 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये। ठीक है, इसमें आपको पूरा रीजनिंग और जो क्वांट है वो पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है 599 में। और ये जो फीस है आपकी ये पहले 30 स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, उसके बाद ये फीस बढ़ने वाली है। कितनी होने वाली है? 1199 रुपये ये होने वाली है। उसके बाद इसमें मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, 4 डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि पिछली क्लास में बताया था, फैकल्टीज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। क्वांट मैं दूंगा और साथ में जो अंकित सर है हमारे वो रीजनिंग फैकल्टी हैं, वो रीजनिंग आपके यहाँ पे लेने वाले हैं। डन। बैच मैंने बताया था 23 जुलाई 2020 से स्टार्ट है। ठीक है, 2 डेमो आपको क्वांट के मिलने वाले हैं, 2 रीजनिंग के। तो आज जो है आपका वो फर्स्ट डेमो लेक्चर है। क्या है आपका? फर्स्ट डेमो लेक्चर आज आपका होने वाला है। इसमें कोर्स में क्या है आपका, एटीआर की लाइव क्लासेस हैं। एटीआर लाइव क्लासेस, एटीआर ये बढ़ भी सकता है जी, 80 प्लस भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके सिलेबस के ऊपर। वैसे मैंने बताया हुआ आगे सिलेबस हम कैसे खत्म करने वाले हैं। तो 40 आवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, 35 आवर इसमें आपकी क्लास रहने वाली है, प्लस में 5 मॉक टेस्ट डिस्कशन इसमें करेंगे। वैसी रीजनिंग की बात करूं, 35 आवर आपकी क्लास रहेगी, प्लस में 5 आवर जो होगा वो आपका मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा। ठीक है, आप बुकिंग के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने। ठीक है, बाकी कोई भी डिटेल चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको सारी की सारी डिटेल वहां पे मिलेंगी। जिन्होंने बुकिंग करनी है अभी से प्री बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप क्या करिए, विजिट एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल और उस पे ये ज्वाइन बटन आपको दिखेगा, उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए और आपको पे करने हैं 599 और आपकी सीट जो है वो रिजर्व हो जाएगी। डन। तो कितने स्टूडेंट्स बताए मैंने? 30 स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे बताए। ठीक है जी, चले आगे चलें। फिर ये एग्जाम का पैटर्न आपका रहने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया था। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके मल्टीपर्पज में रहेगा, मतलब क्लरिकल का जो एग्जाम रहने वाला है। अगर मैं पीओ की बात करूं, पीओ में आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है। अब मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में आपका ये होने वाला है। साथ ही साथ जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे उस स्टेट का आपको क्या मिलने वाली है, उसकी लोकल लैंग्वेज जो है वो भी आपको वहां पे मिलने वाली है मीडियम ऑफ एग्जाम में। और मैंने आपको बताया भी है आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा किसके लिए, ये लोकल लैंग्वेज में। डन। मैं एक लेक्चर जो है आपके डाउट्स के ऊपर, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, क्या इसकी फीस है एग्जाम की, कमेंट सेक्शन में करिएगा। तो एक क्लास हम आपके डाउट्स के ऊपर ले लेंगे। ठीक है, वो बैच स्टार्ट होने से पहले पहले 23 जुलाई से पहले पहले मैं आपकी ये क्लास लेने वाला हूँ। डन। अब देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, 40 क्वेश्चन दोनों के आएंगे। 80 मिनट्स आपके रहने वाले हैं, सॉरी 80 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, लेकिन मिनट्स कितने हैं? मिनट्स आपके 45 ही हैं। तो अब आइडियल टाइम आपके लिए आपके पास क्या रहेगा? तो आप देखिए, रीजनिंग हमेशा से आसान आता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं हर स्टूडेंट उसको। तो रीजनिंग के लिए आप 20 मिनट दीजिए, फॉर रीजनिंग 20 मिनट। और क्वांट की बात करूं तो क्वांट के लिए आप 25 मिनट दे सकते हो। बाकी ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। ठीक है, बाकी हो सकता है किसी का क्वांट बहुत अच्छा हो, है ना। तो अगर किसी का क्वांट बहुत अच्छा है तो क्या करिए, फिर रीजनिंग के लिए आप 22 मिनट दे लो और क्वांट के लिए सिर्फ 23 मिनट दे लो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो प्योरली डिपेंड करेगा कि आप जो है कैसे इसको लेके चलें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपने इसको डिवाइड किया टाइम को। डन। लेकिन दोनों में आपका सेम यही टाइम आपको रखना है, चाहे पीओ की बात करूं चाहे मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं। ये हमारा जो है यहाँ पे पूरा आपका स्कीम ऑफ कोर्स रहने वाली है कि कैसे कैसे मैंने आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें रहेगा देखो। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूं कि एग्जाम में आपके पास जो पीओ और क्लरिकल का एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा रहता है। जो 2018-2019 का हमने पैटर्न देखा था उसमें क्या क्या है देखिए, मैं बताता हूँ। अगर मैं क्वांट की बात करूं, रीजनिंग वाले सर अपने आप बता देंगे आपको। ठीक है, क्वांट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के जो देखे गए हैं ना जी,
वो 5 से 10 क्वेश्चन देखे गए हैं। किसी पेपर में 5 क्वेश्चन भी थे, किसी में 10 भी थे। तो इतना आपने लेके चलना। सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ आपकी अप्रोक्सीमेशन इसमें आ गई, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपका टॉपिक आता है नंबर सीरीज। ये जो नंबर सीरीज है ना, इसके भी आपके 5 क्वेश्चन देखे गए हैं। नंबर सीरीज में आपका मिसिंग नंबर हो सकता है या आपका रॉन्ग नंबर सीरीज हो सकता है। तीसरे की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUA क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो इसके भी मिनिमम 5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तो आपके रहते ही हैं। फिर इसके बाद बात करूं DI की, डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपका 10 से 15 मार्क्स का रहता है। वहां पे किसी पेपर में 10 है, किसी में 15 है। फिर एक आता है आपके पास डाटा सफिशिएंसी। ये भी देखो, मैंने डाटा सफिशिएंसी की यहाँ पे क्लास रखी है, बिल्कुल आसान। देखो ये टॉपिक्स अगर आपको सारे आते हैं ना, तो डाटा सफिशिएंसी आता है, बताऊंगा। डाटा सफिशिएंसी में हर एक चैप्टर के एंड में आपको एक दो क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के बता दिया करूंगा, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके डाटा सफिशिएंसी की, तो इसके भी आपके 5 क्वेश्चन पिछले जो 2 साल थे उनमें आ रहे थे। अब नेक्स्ट की बात करूं तो फिर बचता है आपके पास अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में क्या है, तो ये आपका परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, SI CI, एवरेज, पाइप सिस्टम। तो इसके आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 से 15, ये डिपेंड करेगा किस हिसाब से। अब देखो, अगर इसके 5 मानू, इसके 5, इसके 5, 15 हो गए यहीं पे। 10 इसके हो गए, कितने हो गए? 25। 5 इसके हो गए 30 और 10 इसके हो गए 40। डन। फिर कई बार वो चेंज क्या करता है, इसके 10 क्वेश्चन उसने कर लिए, ठीक है। तो जब इसके 10 करता है तो नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक गायब कर देता है वो। डन। तो फिर आपके पास क्या रह जाता है, DI आपकी 10, 10 और 10 कितने हो गए? 20, 20 और 5 कितने हो? 25, है ना। और इनमें से एक, तो 5 वो 30 हो गए, और 30 और 10 कितना? 40। कई बार क्या करेगा, ये जो 5 है इधर 10 ना करके, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपके 5 थे ये तो रहेंगे ही रहेंगे, इधर 10 ना करके 5 नंबर इधर बढ़ा देता है, इधर 15 कर दिए, 5 ये, ठीक है, 5 यहाँ पे 10, 10 10 20 और 5 कितना? 25, 25 और 15 कितने हो गए? 40। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन टॉपिक्स यही रहते हैं आपके, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक, ठीक है। यही टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इस कोर्स में आपके लिए क्या बनाया, देखो, कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये कोर्स है आपका बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल एक एक चीज इसमें आपको क्लियर करवाऊंगा। स्क्वायर क्यूब की बात करूं तो इसमें आपके पास एक क्लास हम बिल्कुल जो बेसिक चीजें, बॉड मास हो गया, ठीक है, बॉड मास से लेके स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे आपको फाइंड आउट करना है, एक क्लास उसके ऊपर है। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन की बात करूं, 2 क्लासेस उसके ऊपर है। परसेंटेज के लिए मैंने 3 क्लासेस, क्योंकि ये बेस ऑफ अर्थमेटिक है। क्या ये बेस ऑफ अरिथमेटिक, इसको आप कह सकते हैं। तो इसके ऊपर 3 क्लासेस हमने रखी। फिर नेक्स्ट वन इज रेशियो एंड एजेस, बहुत आसान टॉपिक है, 2 क्लासेस इसके ऊपर है। पार्टनरशिप के ऊपर 1 क्लास है। मिक्सचर एलिगेशन की बात करूं, 2 क्लासेस इसके ऊपर है। फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस देयर आर 2 क्लासेस। फॉर योर SI CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 क्लासेस यहाँ पे आपको मिलने वाली। औसत की बात करूं, एवरेज की, तो इसके ऊपर 1 क्लास है। टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, ये 3 क्लास में मिलकर खत्म करेंगे हम। टाइम डिस्टेंस की बात करूं, 3 क्लासेस उसमें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की 2 क्लासेस हैं। प्रोबेबिलिटी 1 क्लास है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 क्लास है। नंबर सीरीज 1 क्लास है। DI आपकी 5 क्लासेस हैं इसमें। डाटा सफिशिएंसी की बात करूं, 1 क्लास मिलेगी। मेंसुरेशन 2 क्लासेस इसमें आपको मिलने वाली है। और मॉक टेस्ट की बात करूं तो 5 आपके मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मॉक टेस्ट आपके करवाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट लाइव नहीं होंगे, एक्चुअली आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। एक वेबसाइट है हमने डिजाइन करी एलिट स्टडी ने, elitestudy.co.in ने, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा बाजू मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट आपको लगाने, वो 5 मॉक टेस्ट, फिर उनका हम लाइव डिस्कशन जो है वो क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम मॉक टेस्ट भी आपके बनाने वाले हैं यहाँ पे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया स्कीम ऑफ कोर्स, किस कोर्स हमारा कैसे चलेगा, हमने किस हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है।
आप लोगों का क्या रोल रहने वाला है, आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। पहली बात तो बैच को ज्वाइन कर लो फटाफट। बैच ज्वाइन करते ही डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपको करवाया जाएगा वो डेली के डेली प्रैक्टिस करना है। प्लस आपको जीए जनरल अवेयरनेस ये डेली के डेली करनी है। ये मत सोचना कि मैं प्री क्लियर करूंगा फिर मेंस की तैयारी करूंगा, तो भाई आप पीछे हो, बहुत लोगों से पीछे चले गए आप पहले ही। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज से ही जीए जनरल अवेयरनेस की तैयारी आज से ही कर रहे हैं, फ्रॉम टुडे दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। तो आपको भी मेंस की तैयारी आज से करनी है फ्रॉम टुडे। क्लियर? तो जनरल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी सिलेक्शन में, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस, इसका भी आपने साथ साथ ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते रहना है इसकी। क्लियर? तो जैसे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे ये अपने आप ऑटोमेटिक आपका क्लियर होता रहेगा। डन। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट के, ठीक है। नेक्स्ट आज डेमो में क्या है आपके लिए, तो डेमो में आपके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं दो चार, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। उससे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं स्क्वायर क्यूब से स्टार्ट करूं, ठीक है, वैसे तो मैं आपको डिटेल में वहां पे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट, ये आपकी क्लास में हम करेंगे, फर्स्ट क्लास जो आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज मैं स्क्वायर्स की थोड़ी और ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। सपोज करो जैसे आपको 42 का निकालना है, कुछ नहीं करना है, 42 चेक करना है 50 से कितना लेस है। 50 से ये 8 लेस है, 8 का स्क्वायर कर लो, कितना आ गया 64, और एक बार 25 में 8 लेस कर लेना है, कितना आ जाएगा 1764। ये स्क्वायर्स की ट्रिक्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। सपोज करो आपको निकालना है 37 का, फटाफट क्या करो, 13 लेस है, एग्जाम में लिखने की जरूरत ना पड़े, माइंड में करना है। 169 आ गया, हमेशा ध्यान रखना है 2 डिजिट चाहिए, तो 69 लिख लीजिए। और 25 में 13 लेस कर लो, कितना आएगा 12, ये एक एक्स्ट्रा बचा था, ये आगे कैरी हो जाएगा 1369। दिस वन इज योर आंसर। आई होप ये क्लियर है। मूव टू द नेक्स्ट वन। सपोज आपको निकालना है किसका, 58 का। अब 58 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर कर लो फटाफट 64, 25 में 8 प्लस कर लीजिए, कितना आएगा 3364, 3364, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं। सपोज करिए आपको निकालना है 64 का, अच्छा कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना है 196, 196 का क्या लिखना है आपको 96, 25 में 14 प्लस कर लोगे, कितना आएगा ये, तो आप बोलोगे 39 आएगा, ये एक कैरी भी तो कर रहा है, तो 4096। ठीक है जी, तो माइंड में आप ये चीजें कर सकते हो। अब जैसे 100 के पास यहाँ पे तो 25 में प्लस माइनस करना पड़ रहा था ना, अब अगर 100 के पास जाओगे आप, जैसे सपोज करो 99 का निकालना है, या चलो 96 का निकालते हैं, 4 लेस से 100 से 4 स्क्वायर कर लो 16, इसमें से 4 माइनस कर लो 92, खत्म। 91 का निकालना है, 91 कितना लेस है 100 से, 9 लेस है 81, 9 माइनस कर लो इसमें से 82, खत्म। सपोज करो 78 का निकालना है, कितना लेस है 12, 144, 144 का 44 लिख लो, 1 कैरी करेगा, 78 में 12 माइनस 76, एक कैरी 7744, आंसर। बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। देखिए अब ये तो स्क्वायर्स था, अब हम बात करेंगे इसमें स्क्वायर रूट, और वो जो है मैंने बता दिया आपको कि इसमें बात करने वाले हैं हम जब आपकी फर्स्ट क्लास होगी 23 जुलाई को, जो फर्स्ट क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है, उसमें हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। बैच की टाइमिंग आपको पता चल जाएगी, पर डेली आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, डेली 2 आवर्स क्लास, 2 घंटे की क्लास डेली आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो उसमें हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे आराम से। तो आज जो है मैं क्या लेके आया हूँ, देखो आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये टेबल है, ये टेबल कैसे बना इसको हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये बना आपका टेबल, कैसे हम ये साइन का यूज करते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो इक्वेशन बनती है देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये a है, इसको बोला जाता है देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये b था, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, और ये c है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म, एक्चुअली क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं b और c की, तो देखो क्या बोलते हैं,
बी अगर पॉजिटिव है तो सी भी उस केस में क्या है, देखो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा आपके यहाँ पे ना रूट्स हैं, क्या है, दोनों रूट्स हैं। तो जब ये अल्फा बीटा रूट्स हैं तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और मैं बता देता हूँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार आपके लिए, ठीक है। अगर आपको IBPS RRB PO का एग्जाम क्लियर करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल रीजनेबल रेट में आपको एक एक चीज बताई जाएगी जी। डन। आप जो भी आपके डाउट्स होंगे, डाउट्स क्लासेस हम अलग से भी ले लेंगे चाहे, क्लियर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे जो भी करवाएंगे वो तो आपने करना ही करना है, एक्स्ट्रा चीजें हम और प्रोवाइड करेंगे, और PDF में आपको PDF में क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट जरूर लगाने, 5 मॉक टेस्ट तो हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद और भी हम मॉक टेस्ट जो है उसके बाद लगाएंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद देखिए सेकंड है आपके पास, अगर बी और सी प्लस माइनस है तो आपके पास जो रूट्स मिलेंगे वो भी प्लस माइनस मिलते हैं। अगर ये माइनस ये प्लस है तो यहाँ पे दोनों रूट्स कैसे मिलते हैं, आपको प्लस प्लस मिलते हैं। ये दोनों रूट माइनस माइनस है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये प्लस माइनस आपका मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ यहाँ पे ये रूल्स बताएं, इनको आपने याद रखना है, और इनके बेस के ऊपर ही हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अब कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं समझिए इस बात को। तो आपके पास देख लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ये इक्वेशन दी है। डन। पहली क्वेश्चन देखो, बी आपका नेगेटिव है और सी आपका पॉजिटिव है। मैंने आपको क्या बताया था, जब ये नेगेटिव होगा बी और सी पॉजिटिव तो दोनों रूट कैसे मिलेंगे, तो रूट्स मिलते हैं जी पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और अगली मैं बात करूं, ये प्लस है ये प्लस है, तो अगर बी और सी प्लस प्लस होते हैं तो रूट्स कैसे मिलते हैं आपको, एक्चुअली माइनस माइनस मिलते हैं। रूट्स कैसे मिलते हैं, माइनस माइनस। ये प्लस प्लस था, ये कैसा मिला, माइनस माइनस। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं जो आपका x होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन y, सिंपली बाय टेलिंग द रूट्स। आपने रूट्स के साइन चेक किए सिर्फ, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन y। मान के चलिए अगर 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 5 में से 2 क्वेश्चन आप साइन से कर सकते हो, और साइन से सॉल्व करने में ना हार्डली 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है। क्या टाइम लगता है, 2 से 3 सेकंड, ओनली फ्रॉम 2 to 3 सेकंड। डिटेल में मैंने आपको बताया है, हम कोर्स में पूरा ये डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपकी, ठीक है, कैसी ये साइंस आपके पास बने। डन। तो ये सारी चीजें हम वहां पे डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहां तक मुझे लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में, 2i² प्लस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिएगा ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, रूट्स कैसे मिलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव। ये आपका नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो रूट्स कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मुझे दिख रहा है ये वाली टर्म जो है बड़ी है उससे, तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, y, क्योंकि सेकंड वाला x था, फर्स्ट वाला क्या था यहाँ पे y था, तो यहाँ से x ग्रेटर देन y आ जाएगा। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा भयानक है, ये है माइनस माइनस, यहाँ पे भी देखो क्या है, ये माइनस, दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, प्लस माइनस। तो आपने इसके ऊपर नहीं जाना है, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो कांस्टेंट टर्म है, देखो दोनों कांस्टेंट टर्म कैसी है यहाँ पे, इफ कांस्टेंट टर्म्स इन बोथ इक्वेशंस इज नेगेटिव। क्या कहा मैंने, इफ कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव इन बोथ द इक्वेशंस द आंसर विल बी CND। तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, CND होगा। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। अब अगर ये नोट हो चुका है तो अब समझिए इस बात को, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आ गए, जैसे नेगेटिव दिखता है CND। अदरवाइज देखो बाकी बच्चे क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन देखते ही कुछ लोग तो छोड़ के आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, रूट्स को कोई सॉल्व नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं जो सॉल्व करते हैं। दूसरा, जिसको साइन का नहीं पता कि अच्छा दोनों नेगेटिव होते हैं तो आंसर CND आता है, वो इसको सॉल्व करने बैठेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है जी, हमारे पास सिर्फ 45 मिनट है। 45 मिनट में कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। तो 45 मिनट में 80 क्वेश्चन बहुत
मुश्किल होंगे करने के लिए अगर आप बेसिक मेथड से इसको करोगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको आने चाहिए, अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत होने वाली। हम आपको बेसिक भी बताएंगे, स्पीड में और स्पीड कैसे आपको बढ़ानी है वो भी बताऊंगा, एक्यूरेसी आपको कैसे मेंटेन करनी है वो भी आपको वहां पे बताया जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक्स साथ में आपको और बताई जाएंगी। बिकॉज शॉर्ट ट्रिक जब हम बताएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड होगी, स्पीड आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और मेन चीज वही है, स्पीड आपको इंक्रीज करनी है एग्जाम में, क्योंकि जब तक स्पीड आप इंक्रीज नहीं करोगे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ? तो ये चीजें माइंड में आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन और भयानक, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये √7 - 4 इंटू एक्स -2√28। फिर से देखा आपने, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। दूसरी पे नजर डाली, फिर नेगेटिव मिल गया। कुछ सोचना ही नहीं है ज्यादा, CND लगाने आगे बढ़ जाना। तो ये सिर्फ मैंने आपको ट्रेलर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहीं से आप क्लियर भी कर सकते हो। ये चीज तो बहुत से क्वेश्चंस में आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। 1-2 नंबर तो यहीं से पक्के हो गए आपके। बाकी जब आप पूरी क्लास लगाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये कभी भी आपके हाथ से इसके नंबर नहीं जाने वाले हैं। और टाइम कितना लगता है, अगर 5 क्वेश्चन है तो हार्डली आप इसके 2 मिनट में कर पाओगे। कितनी देर में, 2 मिनट में। 2 मिनट बहुत बोले मैंने, अगर साइन से सारे आगे तो साइन से तो फिर 20 सेकंड के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर सपोज करो 5 में से 2 क्वेश्चन साइन से हो पा रहे हैं लेकिन 3 बच रहे हैं, तो वो 3 मैं इतनी स्पीड से आपको करवा दूंगा कि आप उनको 2 मिनट के अंदर अंदर कर लोगे, ठीक है। ये लेकिन तभी कर पाओगे जब आप पूरी क्लासेस मेरी अटेंड करेंगे। भाई एक क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। बात समझ आई? तो पूरी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा मैंने हिंट दिया आपको, अब थोड़ी सी देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। मैंने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन कितने मार्क्स का आने वाला है, ये 10 मार्क्स का आने वाला है। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के डाले हैं अभी। देखिए कैसे इनको सॉल्व करना है। एक बच्चा है वो क्या करेगा, देखो एक बच्चा है वो उसको सॉल्व करेगा 135% ऑफ 342। पहले वो 100% निकालेगा, है ना। फिर 342 का चेक करेगा, 342 फिर उसके बाद 35% निकालेगा 342 का, फिर ऐड करेगा दोनों को। फिर यहाँ पे 342% ऑफ कितना है, 13.5 है। तो अगला क्या कर सकता है वो, फिर से 135% ऑफ क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा किसी के दिमाग में और क्या आ सकता है, यहाँ से ये आ सकता है कि 135% कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 342, यहाँ बचेगा 34.2, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो यही तो चीज आपको सीखनी है जी। यही चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा। फटाफट मैंने इसको कैसे लिख दिया, लेकिन ये भी लेंथी प्रोसेस है। बात समझ आ रही? ये भी आपकी लेंथी प्रोसेस है, इससे भी आसान है मेरे पास। आसान क्या है, देखो आपने डिजिटल सम का फंडा समझा होगा। डिजिटल सम बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है, लेकिन क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करवा देता है। वही चीज हम करने वाले हैं। देखो कैसे करना है, यहाँ देखिए एक चीज बस डिजिटल सम की अभी के लिए ध्यान रख लो, क्योंकि अभी डिजिटल सम में पूरा समझा नहीं सकता आपको, ठीक है। वो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे पूरा एक एक चीज उसमें डिटेल में बताई जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी समझिए 9 को क्या मानना है, 9 को 0 मानना है। डिजिटल सम में यही करना है, बस 9 को क्या मानना है, 9 को 0 मानना है। आपने 9 को 0 मान लिया, तो अब समझो डिजिटल सम होता क्या है, बस थोड़ी सी हिंट देख लेते हैं। सपोज करो ये 1 5 3 7 8, तो डिजिटल सम अगर इसका मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर 1 + 5 + 3 + 7 + 8, ये क्या है, डिजिटल सम है। ऐड कर लो, कितना बना, 6 3 9 9 7 कितने हो गए, 16 16 और 8 कितने हो गए जी, 24 24 का कितना आ गया, 6 आ जाएगा। क्या कहा, इसको ऐड कर लो, ठीक है, सबको ऐड कर लो, 24 बना। 24 को भी आपने 2 + 4 कितना मिला, 6 मिला। तो ये जो 6 आया ना, ये डिजिटल सम है। अब आप बोलो से इसका फायदा क्या है, तो फायदा भी देखते हैं जरा, क्या फायदा है इसका। सपोज करो आपको करना है 12 × 13, तो 12 × 13 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 12 × 13 होता है 156, 156। क्लियर है। अब ये 156 आ गया। अब इधर डिजिटल सम लगाओगे 3, ये 4, 3 × 4 कितना आ गया, 12, 12 बोले तो कितना आया, 3। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम है वो 3 है। अच्छा राइट हैंड साइड का कितना है, ऐड कर लो, 6 5 11 और 1 12, 12 बना, 12 मतलब कितना, फिर से 3। तो यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, द ds ऑफ लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू ds ऑफ
ds ऑफ व्हाट, RHS राइट हैंड साइड। ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि डिजिटल सम लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर होता है। अब ये मत समझना कि सर ये हर एक क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन में नहीं लगता। इसको लगाने के साथ साथ इसकी लिमिटेशन भी है। जैसे आपको याद होगा महाभारत सबने देखा कोरोना उसमें, तो क्या होता है, सबके पास हथियार होते हैं। जैसे सबको ब्रह्मास्त्र दे दिया महाभारत में, जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी थे, उनके पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन जब युद्ध में चलाने की बारी आई तो ब्रह्मा जी बीच में आ जाते थे कि आप ये नहीं चला सकते यहाँ पे, ठीक है। मतलब कुछ लिमिटेशन है। ब्रह्मास्त्र है आपके पास, तो ये डीएस जो है, डीएस भी ब्रह्मास्त्र है, लेकिन हर जगह नहीं चलता जी। वर्जित है कुछ जगह चलाना, है ना। वो जगह कौन कौन सी है जहाँ पे वर्जित है, जहाँ पे नहीं चला सकते, वो भी डिस्कस करेंगे। कहाँ करेंगे? क्लास में। बात समझ आ रही है? लेकिन अभी क्या सीखेंगे हम कि कहाँ कहाँ ये चल सकता है, बस चलाइए। अभी हम डिजिटल सम सीख रहे हैं, ठीक है। फटाफट पहले सीख लेते हैं कैसे इसको लगाना है। वो बाद की बात है कि लिमिटेशन क्या है इसकी, वो मैं बता दूंगा आपको डिटेल में। और कहाँ बताएंगे? क्लास में, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, 135% ऑफ 342 माइनस 342% ऑफ 135। फटाफट क्या बोला था मैंने, ऐड करो। ये क्या बना, 5 3 8 और 1 9। अरे 9 को तो हमने 0 बोला है ना, और 0 बोला है तो ये तो 0 हो गया। अब बीच में ऑफ है, समझो इस बात को, बीच में यहाँ पे ऑफ है, ऑफ का मतलब गुना, और 0 से जिस मर्जी को गुना कर लो क्या मिलता है, 0 ही तो मिलता है। इसका मतलब तो 0 आ गया, आगे 0। आगे देखते हैं, माइनस 342 मतलब 4 3 7 और दोनों, यहाँ भी कितना मिल रहा है 9 9 मतलब 0। अब 0 से किसी को गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। तो 0 माइनस 0 तो 0। अब बोलोगे सर एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि सर सम जो है ना कभी 0 नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, सम 0 नहीं होता। तुम ऐड करते रहो, जब तक एक पॉजिटिव नंबर ना हो, एक नेगेटिव नंबर ना हो, वहां पे 0 बन ही नहीं सकता। इसका मतलब जो ये ऑप्शन है इसमें तो नेगेटिव तो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब 0 कैसे आएगा। तो मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, क्या बताया कि 9 को 0 मानना है। अभी क्या मानना है, 9 को 0 मानना है आपने। और अगर 9 को 0 मान रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका डिजिटल सम जो है वो 0 बन जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, फटाफट हमने क्या देखा यहाँ से कि ये 0 हो गया था, ये टर्म 0, तो डिजिटल सम 0 बन गया। 0 बना, ऑप्शन चेक करिए फटाफट। 4 3 7 7 और 2 9। मैंने क्या बोला, 9 को तो 0 मान लेना है, तो 9 तो हटा ही दिया, 1 बच गया इधर। जिसको इसमें दिक्कत हो रही है उसने पता क्या करना है, देखो ऐड करो, 4 + 1 + 1 प्लस डेसिमल को भूल जाओ जी, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 6 7 7 3 कितने हो गए 10, 10 बोले तो 1। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस 4 को काटो, 3 को काटो 7, 2 और काट दो 9, कितना रह गया 1 रह गया, खत्म। हमें कितना चाहिए, 0 चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता भाई। आगे चलते हैं, 4 3 7 7 और दोनों कट गया, कितना बचा 3, ये भी ना हो सकता। फिर 3 3 6 3 9 कट गया, कितना बचा 5, ये भी ना हो सकता। फिर 4 3 7 7 4 11, यहाँ पे 9 बन नहीं रहा आपका, तो देखिए जरा ये बन रहा है 4 4 8 और 1 9, ये कट गया, 4 3 7 ये बना हो सकता, तो इस पे टिक मार दो, यही होगा। देख लेते हैं चाहे, देखो जी 5 3 8 और 1 कितना हो गए 9, 5 5 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 + 9 18, 18 बोले तो 9, 9 बोले तो कितना 0, तो यही तो मैच करा। हमें कितना चाहिए था, 0 चाहिए था, तो इसका मतलब 0 इसका आंसर। ये अभी मैंने आपको समझाया, जब समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैंने कैसे करना, देखो समझो इस बात को, मैं कैसे करता माइंड में करना। मुझे दिख रहा है 5 3 8 और 9 0 9 9 मतलब तो 0, ये तो ये पूरा हो गया 0, तो 0 चाहिए मुझे। 4 3 7 7 2 9 मुझे दिख रहा है नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 था, यहाँ 2 2 कर दिए, मतलब पहले डिजिटल सम 1 था, अब उसमें और बढ़ा दियो 3 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ 1 1 था, यहाँ 3 3 हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि 5 हो जाएगा इसका। यहाँ 1 1 था, यहाँ 4 4 हो गए, तो 4 4 मतलब 3 3 बढ़ाए होंगे, 3 6 और 1 7, ये भी नहीं हो सकता। एक ही बच गया, आंसर मारूंगा, आगे चलूंगा। बात समझ आई। लेकिन इतनी स्पीड कब बनेगी, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए उसकी। बस आप क्या करिए, एक बार बैच ज्वाइन करिए और उस
जो क्लासेस हैं उसको डेली के डेली करना है। ये नहीं कि आज हमने एक चीज पढ़ ली उसको 10 दिन बाद कर रहे हैं तो आप चीजें भूल जाओगे। जो चीज जिस दिन करवाई उसको उसी दिन खत्म करिए, तब जाके आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, पेंडिंग जितना काम छोड़ते हो तो कोई बात नहीं जी, आप छोड़िए पेंडिंग, कोई एक और बच्चा है वो भर रहा है उस एग्जाम को, वो क्लियर करेगा उसका एग्जाम को, और उसने आज से ही पढ़ना है, वो आज से ही करेगा। आप नहीं करोगे, आप छोड़िए पेंडिंग, वो नहीं छोड़ेगा पेंडिंग, वो रोज कर रहा है। आप अगर एक भी दिन प्रैक्टिस आपने छोड़ दी, आप 10,000 20,000 1,00,000 बच्चों से पीछे हो लिए जी, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो बजाय डबल मेहनत के तो ऐसा करो ना जी, रोज ही थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, डेली थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लें तो उससे फायदा है ना आपका। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 12.8% ऑफ दिस हमने देखा ऑप्शन की तरफ। अच्छा, अलग अलग ऑप्शन है सारे, चलिए लगाइए डीएस। 8 और 1 कितना हो गया? 9, 2 बच गए, 8 8 16, 16 मतलब 7, 14 मतलब 5 आएगा इधर। ठीक है, अब ऐसे ही होता है, ये 5। अब इधर कितना बना? 6 4 10, 2 बनेगा, और ये कितना बनेगा? देखो 15 मतलब 6 6 2 12, 12 मतलब 3, तो माइनस करोगे कितना आएगा? 2 आएगा इधर। तो 20% का मतलब कितना है? 1/5, तो x/5 ये उधर जाएगा तो x 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 कहाँ पे है वो आपने देखना है। तो इधर तो ना दिख रहा, 9 9 6 इधर भी ना दिख रहा, 4 1 5 ये भी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है, ये भी ना, तो ये आंसर है। सिंपल, इतना ही टाइम लगेगा। अदरवाइज अभी आप क्या करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो काटने बैठते, फिर 88 गुना 128 करते, फिर ये 16.4। बात समझ रहे हो? लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, फटाफट ये डीएस का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्वेश्चंस का आंसर उसी टाइम आ जाएगा, 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 ऑफ दिस। कुछ लोग हैं सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करिए। मैं क्या करूंगा, 5 3 8 माइंड में करो। देखो 8 3 8 3 24 मतलब 6। ठीक है, 7 7 बन गया इधर, ये कितना बना? 8 2 10, 10 और 6 कितने हो गए? 16, 16 मतलब 7, 7 गुना 7 49 का 4, 6 4 10 मतलब 1 बना। ठीक है, ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल है, तो यहां से बना 5x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/5। तो जब आप सीखोगे इसको तो इसको क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं, नीचे 10 बनाना होता है या 1 बनाना होता है, तो x इक्वल टू 2, जिसका डिजिटल सम 2 वो आंसर है। अब डिजिटल सम 2 कैसे निकालें देखते हैं जरा। यहाँ पे 5 4 9 2 2 4 नहीं है, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 8 कितने हो गए? 20, 20 मतलब 2, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं, किसी का मैच तो नहीं कर रहा। और 6 3 9, 8 6 14 ये भी नहीं है। ठीक है, 9 कट गया, 8 8 16 3 19 ये भी नहीं है। फिर यहाँ पे क्या बना? देखो 8 2 10, 10 से 16 16 5 21 ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है ना ये वाला आंसर। ठीक है, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछिए डीएस से रिगार्डिंग। क्लियर? तो जितने डाउट हो पाएंगे मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। अदरवाइज ये जो मेथड है अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आपकी मैं गारंटी देता हूँ 5 में से 2 क्वेश्चन तो आपके हार्डली 3 से 4 सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है, 3 4 एक के, 3 4 दूसरे के, तो 10 सेकंड टोटल हो गए। बाकी के लिए बच गए 3 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट, तो 3 क्वेश्चन 2 मिनट में आराम से आप कर सकते हो वाले। बहुत टाइम होता है 2 मिनट। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज करिए आ गया जैसे, तो यहाँ कितना बना? ये 5x आ गया, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है। ये तो ये कितना बना? 4 और 1 5, 5 बोले तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 और 2 7, तो 5x माइनस 7, 6 3 9 तो कितना आ गया? 1, ये इधर जाएगा, तो x इक्वल टू देखो 8/5, 2 से गुना कर लो, तो कितना बना? 16 बोले तो 7। ये आंसर, कुछ सोचना ही नहीं है, खत्म। ये वाला आ गया सपोज करो, देखो कैसे करना है। 5 4 9 7 3 10 और 11 2 बना। देखो आगे कितना बना? 6 3 9 5 5 10 और 2 12 3 बना। 3 3 6 3 9 5 4 9 0। यहाँ पे 7 2 9 6 5 11 मतलब 2, 4 3 7 और 2 9 कट गया, ये 0 है। तो कितना बना? देखो 2 3 2 5, 5 और 2 कितना? 7, 7 आना चाहिए। देखते हैं जरा। 5 4 9 हट गया, 7 6 13 14 5 बना। ठीक है, 546, ये 646। देखो ये एक कम कर दिया, एक बढ़ा दिया, ये नहीं हो सकता। अगला 848, 2 और बढ़ा दिए उसने भाई, इधर तो 3 बढ़ा दिए। तो पहले कितना था? इधर 5 था, 5 3 8, ये भी नहीं हो सकता। अब कितने बढ़ाए? देखो 5 था, 2 बढ़ाए, 2 बढ़ाए, ये भी नहीं हो सकता। इसका देखते हैं जरा, तो ये कितना बना? सॉरी, ये यही तो है आंसर।
यहाँ गलती करके हम, ठीक है, गलती क्या करी, देखो 6 4 10, 10 7 17 और 1 18, 7 बच गए, 7 ही तो चाहिए था, 7 आंसर है, ठीक है, क्योंकि 2 बढ़ाए तो 5 तो पहले ही था, 5 2 7 खत्म। समझ आ गई बात, तो प्लस माइनस करना आपको आना चाहिए फटाफट। ये वाला देख लेते हैं, इसका मुझे नहीं लगता बन रहा है, देखो कैसे नहीं बन रहा, 7 1 8 6 4 10 18, 4 बच गए, गलत है, नहीं हो सकता। तो बात समझ आई। तो ये था आपका डिजिटल सम और साथ में थी आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। आज का था आपका डेमो 1, उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे फटाफट बताइएगा, ठीक है, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके आंसर बिल्कुल जरूर दूंगा, ठीक है जी। जो भी डाउट होगा बिल्कुल दूंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव इस बार क्या है, बहुत से लोगों की सिलेक्शन करवानी है, ठीक है। ऑनलाइन आपको पता है, अब ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका जमाना है, ऑफलाइन खत्म है, ठीक है। ऑफलाइन इस साल के लिए खत्म है, अगले साल से आएगा। तो ऑनलाइन में क्या करना है, हमने बहुत बड़ा बैच नहीं बनाना है, हमने क्या बनाना है, देखो 30 बच्चों का बैच है, मेनली 30 बच्चों का है। उसके बाद अगर कुछ और आते हैं वैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक और नया बैच बना देंगे उसका, डन। लेकिन हम क्या करेंगे, बैच छोटा रखेंगे, उससे क्या होगा, आपके डाउट्स जो है ना वो फटाफट क्लियर होंगे। मेन चीज है ना डाउट्स। अरे फिर जब तक डाउट्स क्लियर नहीं है तो आप जितनी मर्जी पढ़ते रहो, आपके सिलेक्शन की चांसेस क्या है, जीरो है। तो अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, इस बैच को लेके आने का गोल है कि आपकी सिलेक्शन, ठीक है, आपकी सिलेक्शन होगी, मुझे भी फायदा होगा उससे, ठीक है। फायदा कैसे होगा वो आप लोग खुद ही मुझे बता दोगे बाद में, जैसी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इस बार भी मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे उनकी सिलेक्शन हुई है IBPS PO एंड क्लर्क में, ठीक है जी। तो उनका भी मैं इंटरव्यू आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया था। पहले आप क्या करिए, जो भी डाउट्स इस सेशन को लेके आ रहे हैं फटाफट से आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे अगले डेमो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।